हेलो बच्चों। पिछला वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा समझा कि चार्ज होता क्या है। ठीक है, आज वहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं, थोड़ा सा चार्ज देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज चार्ज के बारे में कुछ ज़्यादा समझना है तो वो पहला वीडियो देख ले मेरा, उसमें मैंने चार्ज को काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया है। आइए देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज, थोड़ा सा देखते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो मैंने क्या बताया था कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। क्या है वो? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। चार्ज जो होता है वो क्या होता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। ये अंदर की बात है, इंटरनल। क्या है ये? किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर की बात है। इंटरनल प्रॉपर्टी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अच्छा, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, तो इसकी वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है। अच्छा, वो इलेक्ट्रिक फोर्स कितने टाइप के होते थे? दो टाइप के। कौन कौन सा मैंने बताया है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या एक दूसरे को वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट कर सकते हैं। इस फोर्स की वजह से दो ऑब्जेक्ट आपस में क्या कर सकते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं? रिपेल कर सकते हैं। ठीक है। अट्रैक्ट कौन से करते थे? कैसे चार्ज? अनलाइक चार्ज। अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते थे? अट्रैक्ट करते हैं। और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, तो लाइक चार्ज क्या करेंगे? लाइक चार्ज रिपेल करेंगे। आइए, हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जिससे क्या होता है? किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स कितने टाइप के हो सकते हैं? दो टाइप का, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन। अगर दो ऑब्जेक्ट हैं और दोनों पर सेम चार्ज, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाए या फिर निगेटिव निगेटिव, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और अनलाइक चार्ज, एक ऑब्जेक्ट पे निगेटिव और दूसरे पे क्या हो जाए? पॉजिटिव, तो क्या करेंगे? या फिर एक पे पॉजिटिव एक दूसरे पे निगेटिव, तो क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये चार्ज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आइए थोड़ा सा और देख लेते हैं, चार्ज कैसी क्वांटिटी है? क्वांटिटी, चार्ज कैसी क्वांटिटी है? चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। इसमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ता है, तो इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी हो गया चार्ज। चलिए ठीक है, इसका सिंबल थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या देख लिया जाए? सिंबल। सिंबल किससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। इसका यूनिट क्या है? कूलॉम। इसका यूनिट क्या है? कूलॉम है। डायमेंशन इसका देख लेते हैं। डायमेंशन क्या होता है? एक छोटा सा फार्मूला आता है, Q इज इक्वल टू आई टी। Q इज इक्वल टू आई टी। तो आई क्या है? करंट है। और करंट का डायमेंशन क्या होता है? एम्पियर ए। और टाइम का टी। तो इसका हम लोग डायमेंशन क्या कह सकते हैं? ए टी। या और क्या कह सकते हैं? एम जीरो, एल जीरो, टी जीरो नहीं, टी है, और ए। ये इसका क्या हो गया? डायमेंशन हो गया। अच्छा, इसके टाइप्स देख लेते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप के। कौन कौन सा? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा कैसा क्या होता है? निगेटिव चार्ज,
नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन का, प्रोटॉन के चार्ज को हम लोगों ने क्या माना है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम लोगों ने क्या माना, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम लोगों ने क्या माना, नेगेटिव। चलिए देखिए, चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इंट्रिंसिक अंदर की बात है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसकी वजह से, इस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होने की वजह से दो ऑब्जेक्ट में क्या जनरेट हो सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। अच्छा, वो फोर्स कितने टाइप के हो सकते हैं, दो टाइप का, या तो अट्रैक्शन का हो सकता है या तो रिपल्सन का। अट्रैक्शन, जब अनलाइक चार्ज होंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन, और जब लाइक चार्ज होगा तो क्या होगा, रिपल्सन। रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। देखिए, सिंबल क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, सिंबल क्या है, इसका क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट इसका क्या है, कूलम्ब है। ठीक है, डायमेंशन देख लेते हैं, Q इक्वल टू IT, ये M0L0 TF। टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप का, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसके चार्ज को हम लोगों ने माना, प्रोटॉन के चार्ज को। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम लोगों ने क्या माना, नेगेटिव चार्ज। आइए अब इसको इरेज करते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछले वीडियो में कुछ जाना, और आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, इसको इरेज करें। ठीक है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा, वो कितना होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, इधर हम लोगों ने देखा है प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज, पॉजिटिव। अच्छा, वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, न्यूट्रॉन पे चार्ज, इसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज। क्या होता है, नो चार्ज। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि एटम, किसी एटम पे कितना चार्ज होता है। तो देखिए, एटम हमने बताया था पिछले वीडियो के, जैसे ये एटम है और इसके अंदर न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बाहर ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं। ठीक, बाहर ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं। तो किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उतने ही प्रोटॉन पे चार्ज होता है। जितने ही एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतने ही एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है, और नंबर भी दोनों की बराबर है। किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों का सेम है, और चार्ज भी दोनों का सेम है। इसका मतलब टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑफ प्रोटॉन। जो जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का सारा चार्ज और प्रोटॉन का सारा चार्ज एक दूसरे से क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, और प्रोटॉन का चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। तो जितना ही पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, तो एक दूसरे को क्रॉस करके क्या कर देंगे, इसको नलिफाइड कर देंगे। इसका मतलब कि एटम पर भी जो चार्ज होता है, एटम पर भी वो जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 0 होता है। जितने पॉजिटिव चार्ज उतने नेगेटिव चार्ज, सब मिलकर के क्या बना दिए, 0।
नो चार्ज मतलब एटम पे कोई चार्ज होता है क्या? नहीं होता है। अगर वो न्यूट्रल है, अगर वो न्यूट्रल कंडीशन में है तो उस पर कितने चार्ज होंगे? नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होगा। क्या बात समझ में आया? और अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करें, किसी मैटर की बात करें, तो ये सारे एटम से ही मिलकर बना होगा। कोई भी मैटर, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट इस एटम से ही मिलकर बना है। कोई भी ऑब्जेक्ट किससे मिलकर बना है? छोटे 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 एटम से मिलकर बना है। जब एटम पर ही कोई चार्ज नहीं है तो ऑब्जेक्ट पर भी कोई चार्ज नहीं होगा, यानी ऑब्जेक्ट भी क्या होगा? न्यूट्रल होगा। क्या होगा? न्यूट्रल होगा। यानी ऑब्जेक्ट पर भी कैसा चार्ज होगा? नो चार्ज। क्या बात समझ में आया? तो हमने देखा कि ऑब्जेक्ट पे कोई चार्ज नहीं है, ऑब्जेक्ट पे नो चार्ज। तो ये चार्ज होता कैसे है ऑब्जेक्ट? ये चार्जिंग है क्या? चार्जिंग का मतलब क्या है? जब ऑब्जेक्ट पे कोई चार्ज नहीं है सर, तो कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, कैसे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे जनरेट होगा? आइए आगे देखते हैं, इसको इरेज करते हैं पहले। हम लोगों ने देखा कि कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो वो क्या है? न्यूट्रल है, मतलब नो चार्ज। कोई ऑब्जेक्ट है तो वो न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट चार्ज कैसे होता है? कैसे, कब हम कहते हैं कि ये चार्ज है? हम इस ऑब्जेक्ट को कब कहेंगे कि ये चार्ज है और कैसा चार्ज है? आइए देखते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट है तो क्या हो जाए, ये कहीं से कुछ इलेक्ट्रॉन पा ले। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन है। ये क्या है अभी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे लिखें, ये नो चार्ज क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होने की वजह से ये क्या है? इस पे नो चार्ज है। लेकिन कहीं से यदि कोई ये इलेक्ट्रॉन पा गया तो इलेक्ट्रॉन के आने का मतलब है कि वो अपना चार्ज और मास दोनों लेकर आएगा। ध्यान से सुनिए, चार्ज और मास दोनों लेकर आएगा। तो अभी तो इस पे नो चार्ज है, अगर कहीं से कोई इलेक्ट्रॉन आ गया तो अपना चार्ज लेकर आएगा, और इस चार्ज, अपना चार्ज, इसका चार्ज कितना हो, कैसा होता है? निगेटिव होता है। यानी ये ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा? निगेटिव चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन आया, निगेटिव चार्ज लाया, ऑब्जेक्ट पहले से न्यूट्रल था, कोई चार्ज नहीं था। अब निगेटिव चार्ज आने की वजह से ऑब्जेक्ट कैसा चार्ज हो गया? निगेटिव चार्ज हो गया। बात समझ में आ रहा है? कैसे? जैसे मान लीजिए मेरा चेहरा है और कोई डव साबुन लेकर के इस पे रगड़ूंगा। क्या करूंगा? रगड़ूंगा, तो डव के जो पार्टिकल हैं मेरे चेहरे पे आ जाएंगे कि नहीं? डव के छोटे छोटे पार्टिकल मेरे चेहरे पे आ जाएंगे। वैसे ही सपोज करिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर कहीं से आ गए इलेक्ट्रॉन, क्या हुए? आ गए। और इलेक्ट्रॉन के आने का मतलब ये भी नो चार्ज है, ऑब्जेक्ट नो चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन जब इस पर आया तो अपना नेगेटिव चार्ज लाया और इस ऑब्जेक्ट को ऑल ओवर क्या बना दिया? नेगेटिव चार्ज। यानी ये ऑब्जेक्ट कहीं से अगर ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहीं से ये इलेक्ट्रॉन पा जाता है, गेन कर लेता है, तो ऑब्जेक्ट पे कैसा चार्ज हो जाएगा? ऑब्जेक्ट कैसा चार्ज हो जाएगा? निगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज हो जाएगा? निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज हो जाएगा कि नहीं? अगर यही ऑब्जेक्ट है, जैसे चेहरा था, इस पर डब रगड़ा, तो डब के पार्टिकल कहां चले आए? चेहरे पर। अगर स्क्रब से रगड़ दिया अपने चेहरे को, स्क्रब समझ में, बर्तन धोने वाला जो आता है, उससे रगड़ दिया, तो क्या होगा? डब था तो आसानी से मेरे चेहरे पे चला आया,
अब जब स्क्रब से रगड़ूंगा तो मेरे चेहरे का पार्टिकल कहाँ चले जाएंगे, उस स्क्रब पे छिल जाएगा ना, थोड़ा सा समझ में आ रहा है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन अगर ऑब्जेक्ट पर से कहीं और चले जाते हैं तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने निगेटिव चार्ज थे उतने पॉजिटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज दोनों बराबर थे, और निगेटिव चार्ज चला गया। निगेटिव चार्ज क्या हुआ? चला गया। अरे इलेक्ट्रॉन चला गया तो निगेटिव चार्ज चला गया। अब क्या हुआ कि जितने निगेटिव चार्ज थे उतने पॉजिटिव चार्ज, जब निगेटिव चार्ज चला गया तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया ना। पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? ज्यादा। अरे ये समझिए, जैसे 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 प्रोटॉन भी होगा। अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कहीं चला जाए तो इधर कितना बचेगा? 8 इलेक्ट्रॉन। और ये कितना है? 10 प्रोटॉन। तो 8 प्रोटॉन से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट कर देगा। अभी क्या बचेगा इस पे? 2 प्रोटॉन। 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन को कैंसिल आउट कर देगा, बचाएगा कितना? 2 प्रोटॉन। और यही 2 प्रोटॉन का चार्ज क्या हो जाएगा? इस ऑब्जेक्ट पे आ जाएगा। प्रोटॉन का चार्ज को हम लोगों ने क्या माना है? पॉजिटिव। यानी ऑल ओवर जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्या बात समझ में है कि ऑब्जेक्ट चार्ज कैसे होता है? अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन पा गया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या उस पे ऑब्जेक्ट पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही उस ऑब्जेक्ट को कैसा बनाएगा? नेगेटिव चार्ज। और अगर कहीं से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उस ऑब्जेक्ट पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्या बात समझ में आया कि ऑल ओवर पहले हम लोगों ने देखा कि कोई ऑब्जेक्ट है वो क्या है? न्यूट्रल है। तो ऑब्जेक्ट चार्ज कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन के आने जाने से। अगर इलेक्ट्रॉन आया तो अपना चार्ज लाएगा भी, इलेक्ट्रॉन गया तो अपना चार्ज ले भी गया। इलेक्ट्रॉन आया, अपना चार्ज लाया, उस ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया? नेगेटिव चार्ज। इनिशियल कंडीशन में देखा गया ऑब्जेक्ट पे जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन गया तो अपना चार्ज लेके गया। जितने चार्ज थे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे थे, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन गया तो अपना चार्ज लेकर के गया। और यहाँ पर एक्सेस किस चार्ज का हो गया? पॉजिटिव चार्ज का। और ऑल ओवर बॉडी पर कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। बस समझ में रहा? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वे ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के कितने तरीके हैं। ठीक है, इसको इरेज करें। ठीक, अब देखेंगे हम लोग वे ऑफ चार्जिंग। वे ऑफ चार्जिंग देखेंगे। चार्जिंग के कितने तरीके हैं, कितने तरीकों से देखेंगे, कितने तरीकों से हम लोग ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। चले आइए, उसमें से पहला हम लोग देखते हैं फ्रिक्शन, बाय फ्रिक्शन। पहला जो तरीका है वो है फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो बॉडी होते हैं वो कांटेक्ट में आते हैं। कैसे आते हैं? कांटेक्ट में। जैसे मैं अपना चेहरा का एग्जांपल दिया था, तो उस पे डब साबुन से या स्क्रब से रगड़ रहे थे, तो चेहरा और साबुन के बीच में कांटेक्ट हो रहा था कि नहीं? हो रहा था। अगर हम अपने बालों को कंघी करें, कंब, तो बताइए बाल और कंब के बीच में क्या होगा? कांटेक्ट होगा, तभी तो होगा। दोनों चार्ज होते हैं। बालों को जब हम कंघी करते हैं तो क्या होता है कि कंघी पर
कुछ बाल के पार्टिकल्स चले आते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन चले आते हैं, और ये कंघी कैसा चार्ज हो जाता है, नेगेटिव चार्ज, और बाल हमारे कैसे चार्ज हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज। क्या बात समझ में आया? और जैसे चेहरे पे अगर डब को मैं स्क्रब किया था तो डब के पार्टिकल चेहरे पे आ गए थे, तो मेरा चेहरा कैसा चार्ज हो गया था, नेगेटिव चार्ज, और डब पॉजिटिव चार्ज। वही स्क्रब से रगड़ा तो मेरे चेहरा का पार्टिकल कहाँ चला गया, स्क्रब पे, और मेरा चेहरा कैसा हो गया, यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया। तो इलेक्ट्रॉन के जाने का मतलब है कि नेगेटिव चार्ज की कमी। नेगेटिव चार्ज की कमी का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, बढ़ गया। क्या समझ में आ रहा है? तो बाई फ्रिक्शन अगर हम देखते हैं कि कोई दो ऑब्जेक्ट है, तो शुरू में ये कैसा है, न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, मतलब क्या है, नो चार्ज्ड, ये भी क्या है, नो चार्ज्ड। दोनों ऑब्जेक्ट ऐसे रखे हुए हैं, इनमें क्या है, नो चार्ज। अगर इन दोनों को हम क्या करें, कांटेक्ट मिला दें, दोनों को क्या किया, कांटेक्ट मिला दिया, खूब रगड़ा। अब क्या होगा कि हो सकता है कि इसके पार्टिकल कुछ इस पे चले जाए। जब इस पर चले जाएंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन यहां से गया, तो ये बॉडी कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इस पर से इलेक्ट्रॉन चला गया इस पर, तो ये वाला कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज, और ये वाला कैसा हो गया, नेगेटिव चार्ज। क्या बात समझ में आ रहा है? शुरू में इस पर कोई चार्ज नहीं था, जब इन दोनों को आपस में रगड़ा तो रगड़ने की वजह से क्या हुआ, इस पर से ये क्या हुआ, इसका रगड़ने की वजह से ये क्या किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज्ड। ठीक है, ये क्या किया ऑब्जेक्ट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब कैसा हो गया, निगेटिव चार्ज्ड। क्या बात समझ में आ गया? दूसरा मेथड देखेंगे हम लोग, बाई कंडक्शन। कंडक्शन मतलब क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट का चार्ज दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या हो जाएगा, कंडक्ट हो जाएगा। मतलब क्या होगा, एक दूसरे पर से चल के जाएगा। कंडक्शन का मतलब होता है चलना, चालन। तो एक ऑब्जेक्ट का जो चार्ज रहेगा वो दूसरे पर क्या होगा, चल कर जाएगा। जैसे देखिए ये भी कंटेक्ट, जब कंटेक्ट में लाएंगे तभी हो, कैसा होगा, कंटेक्ट में जब लाएंगे तभी। जैसे मान लीजिए ये दो ऑब्जेक्ट है, इस पर हमने देखा कि इस पर निगेटिव चार्ज है। क्या है, निगेटिव चार्ज, बहुत सारा निगेटिव चार्ज है। ठीक, जब इन दोनों को हमने कांटेक्ट में लाया, क्या किया, कांटेक्ट में दोनों को सटा दिया। ठीक, जब दोनों को सटा दिया तो इसका निगेटिव चार्ज कुछ इस पर आ जाएगा, क्या, इसका निगेटिव चार्ज इस पर आने लगेगा। ठीक है, इस पर के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस पर भागने लगेंगे। ये निगेटिव चार्ज का क्या मतलब है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां पर भी कोई निगेटिव चार्ज हो, इसका मतलब क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। निगेटिव चार्ज मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या है, भर भर के है, हैं? समझ में आ रहा है, भर भर के हैं, तभी तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। जब दोनों को चिपकाया, सटाया, तो कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हुए, फ्री इलेक्ट्रॉन इस पर से इस पर मूव करने लगे, और ये भी निगेटिव चार्ज और ये भी निगेटिव चार्ज हो गया। दोनों को हम लोगों ने क्या किया, अलग कर लिया। तो इस पर निगेटिव चार्ज था ही, और कुछ चार्ज इसका इस पर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या किया, गेन ऑफ
इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कुछ पाया और इस तरीके से ये कैसा हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया। क्या बात समझ में आ रहा है? हाँ, ये नहीं उतने ही चार्ज नहीं होंगे। अगर मान लीजिए इस पे 10 कूलाम है, इस पर कितने कूलाम है, 10 कूलाम, तो हो सकता है कि इस पर 8 कूलाम और इस पर क्या हो जाए, 2 कूलाम। और कुछ समय बाद जब इक्विलिब्रियम में आए तो हो सकता है, ये डिपेंड करेगा इक्विलिब्रियम मटेरियल पे कि ऑब्जेक्ट का मटेरियल कैसा है। ठीक है, हो सकता है कि इस पर कैसा हो, 6 कूलाम और इस पर 4 कूलाम। बराबर भी हो सकता है, मटेरियल का कंडीशन, मटेरियल का शेप, साइज और नेचर डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे। ठीक है, इस पे 6 कॉलम और इस पे 4 कॉलम। हाँ, कभी कभी बराबर भी हो सकता है, कभी कभी बराबर भी हो सकता है इसके 5 कॉलम आ जाए और इस पे कितना आ जाए, इस पर भी 5 कॉलम। ठीक है, ऐसा हो सकता है। चलिए एक और मेथड बचा है, उसको पढ़ लेते हैं, इसको इरेज करें। ठीक, तीसरा जो मेथड है वो है इंडक्शन का। इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें क्या कांटेक्ट होगा, नो कांटेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नो कांटेक्ट। इस चार्जिंग के मेथड में ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। विदाउट कांटेक्ट, क्या बोला, विदाउट कांटेक्ट बॉडी जो है चार्ज हो जाता है। आइए इसको देखते हैं। इसमें 2 तरीके से हम लोग चार्ज करते हैं। पहला आइए देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये बॉडी है, इसको चार्ज करना है। क्या करना है, चार्ज करना है। तो इसके सामने एक हमने रॉड लाया जो क्या है, निगेटिवली चार्ज्ड है, निगेटिवली चार्ज्ड है। तो इस पर का निगेटिवली चार्ज है, तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कुछ जितने पॉजिटिव चार्ज हैं वो इसके तरफ अट्रैक्ट होंगे, जितने पॉजिटिव चार्ज हैं ये क्या होंगे, इस रॉड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, अनलाइक पोल अट्रैक्ट। या हम ये कह सकते हैं कि इस पर के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो इस इलेक्ट्रॉन की होने की वजह से, ये नेगेटिव चार्ज मतलब क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बताया हूं, कहीं पर भी नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब क्या है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन भर भर के हैं। यहां पे नेगेटिव चार्जेस का मतलब क्या है, यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने का मतलब है कि इसके जितने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन इस साइड के होंगे, इस इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे, रिपेल हो जाएंगे, यानी इधर से वो उधर भागने की कोशिश करेंगे। सारे इलेक्ट्रॉन अपना चार्ज लेकर के, कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज लेकर के इधर चले आए। जब नेगेटिव चार्ज इधर चला आया तो ऑटोमेटिक इधर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। क्या सही बात है? सही है। अब हम लोग क्या करें कि एक ऑब्जेक्ट और लेकर आए और चार्जिंग बाय कंडक्शन कराएं। अब क्या होगा कि इधर का इलेक्ट्रॉन और दूर भागने की कोशिश करेंगे और कहां चले आएंगे, इस दूसरे वाले ऑब्जेक्ट पर। अब ये ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, ये देखते हैं। इन दोनों को दूर किया जाए तो इधर इस पे क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज, ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, सारे इलेक्ट्रॉन तो इस पे चले आए ना, सारे इलेक्ट्रॉन कहां चले आए, इस पर, और इस पर क्या बचा था, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इस तरीके से ये क्या हो गया, चार्ज हो गया। क्या हमने इस चार्ज बॉडी से, इस चार्ज्ड बॉडी से जिसको चार्ज करना था, क्या हमने कांटेक्ट कराया, नहीं, दूर से ही उसका इफेक्ट पड़ा, दूर से ही।
आइए दूसरा देख लेते हैं हम लोग। दूसरा कंडीशन किस तरीके से होता है। मान लीजिए ये बॉडी है, इसको चार्ज करना है, अभी तो ये न्यूट्रल कंडीशन में है, नो चार्ज। तो एक हमने चार्ज बॉडी लाया, कैसा लाया, पॉजिटिव वाला। ठीक वैसे ही जितने सारे पॉजिटिव चार्ज होंगे वो क्या करेंगे, उधर सरकने की कोशिश करेंगे, या हम कहें कि इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करेंगे, इधर आएंगे, और आएंगे तो अपना सारा चार्ज लेकर आएंगे। कैसा, नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव की तरफ क्या होगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर भागे, तो इधर कैसा चार्ज जनरेट हो गया, पॉजिटिव। अब इधर सारा पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या करें, इसको अर्थ से कांटेक्ट करा दिया। ये क्या है, अर्थ। और अर्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो अर्थ है वो ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इधर किनारे किनारे देखा ना, पॉजिटिव चार्ज आ गए, किनारे किनारे पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन भाग करके इसको आएंगे सेटिस्फाई करने के लिए। इस पर से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, भागना चालू करेंगे और इधर आएंगे, और इसको जितने सारे पॉजिटिव चार्ज हैं वो क्या हो जाएगा, नलिफाइड, क्रॉस होकर के क्या, जीरो। बचेगा क्या इस पर, नेगेटिव चार्ज। ऑल ओवर ये बॉडी आगे देखा तो ये बॉडी कैसा हो चुका था, नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आया। यहां पर हमने क्या दिखाया कि निगेटिव चार्ज होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज इधर आ गए, निगेटिव चार्ज उधर, और जब दूसरे बॉडी को टच कराया तो निगेटिव चार्ज दूसरे पर ट्रांसफर हो गए, और दोनों ऑब्जेक्ट, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, इसमें हम लोगों ने देखा कि पॉजिटिव चार्ज वाला कोई लाया रॉड, और इस ऑब्जेक्ट में इंड्यूस चार्ज, इन सारे चार्ज को जो जनरेट हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज जनरेट हुआ, पॉजिटिव होने की वजह से किनारे किनारे पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, और उधर पॉजिटिव। और इस पॉजिटिव को नलिफाइड करने के लिए हम लोगों ने क्या, इसको अर्थ में ज्वाइन करा दिया, सारे पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चले आए, या कहें इलेक्ट्रॉन अर्थ से जाकर के इसको क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। अब क्या हुआ कि इस पे ऑब्जेक्ट पे बचा गया नेगेटिव चार्ज। तो हम लोगों ने चार्जिंग के 3 तरीके को पढ़ा। पहला क्या पढ़ा, फ्रिक्शन, दूसरा फ्रिक्शन, इसके बाद क्या पढ़ा, कंडक्शन, और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, इंडक्शन। इसमें क्या कांटेक्ट की जरूरत थी, हाँ कांटेक्ट होता था, इसमें हाँ इसमें भी कांटेक्ट होता था, और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, नो कांटेक्ट, दूर दूर से ही हम चार्ज हो गए। कुछ तो कांटेक्ट होकर के चार्ज होते हैं और बिना कांटेक्ट का ही चार्ज हो गया। बात समझ में आ रहा है।